तो हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। पिछले के लेक्चर में हम वन बुक को कंप्लीट कर दिए थे, वन शॉट में सिर्फ ओनली इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ना। अब ये सेकेंड बुक के कंप्लीट वन शॉट को हम पढ़ेंगे और इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट ही प्रश्न को पढ़ेंगे क्योंकि समय उतना नहीं है हमारे पास ना। तो आइए, ये क्या है, समाकलन ज्ञात कीजिए। ये सेकेंड बुक है जो पूरा समाकलन ही इसमें करना है। तो देखिए, ये समाकलन के 4 प्रश्न है और बहुत इजी इजी है। आइए समझ लीजिए पहले इसको। अब देखिए, यहाँ से पहले को लिखते हैं हम हल। ठीक, हल लिख लिए। इसमें कुछ नहीं दिया है तो इसको डायरेक्ट यहाँ से कर लेते हैं, 1/यक्स माइनस रूट यक्स dx। समाकलन का चिन्ह ऐसे ही ना होता है। समाकलन, इसमें समाकलन का चिन्ह नहीं दिया है लेकिन बोल दिया है समाकलन कीजिए, तो समाकलन करने के लिए समाकलन का चिन्ह लगा देंगे इंटू dx। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसमें समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, dx को ऊपर ऊपर रखेंगे और इसमें से रूट यक्स कामा ले लेंगे। क्या, रूट यक्स कामा ले लेंगे। ठीक, तो अब देखिए ये यक्स है तो क्या यहाँ पे रूट यक्स कर देंगे, तो रूट यक्स में रूट यक्स का गुणा करेंगे तो हमारे एक्स के बराबर आ जाएगा ना। तो इसलिए रूट यक्स का रूट यक्स में गुणा हो जाएगा और माइनस, अब रूट यक्स बाहर कामन लिया है तो यहाँ पे 1 रख देंगे और 1 में रूट यक्स का गुणा करेंगे तो हमारा इतना के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इतना जो हमको दिख रहा है उसको मान लीजिए, तो यहाँ से इधर करेंगे पुट रूट यक्स माइनस 1 बराबर टी। तो हम देखिए डिफरेंशिएशन करना बता दिए यानी अवकलन। तो देखिए इसको जब भी रूट वाला कंडीशन आए तो कुछ मत कीजिए, 1/2 लगा दीजिए और जिसका हमको डिफरेंशिएशन करना है उसको बटे मिला दीजिए। तो इस रूट यक्स का ही करना है तो रूट यक्स को बटे मिला दीजिए। ठीक, इतना काम कर लेना है। लेकिन इसमें एक और पॉइंट क्या है कि रूट के अंदर जो है उसका पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक्स है तो एक्स का 1 हो जाएगा तो इसको नहीं करेंगे, और 1 का 0 हो जाएगा तो इसको भी नहीं करते हैं। यहाँ पे लगा देते हैं dx और यहाँ पे dt। अब देखिए यहाँ से dx बटे रूट यक्स हमको चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 है तो 2 को उधर भेजेंगे, यानी dx बटे रूट यक्स और ये 2 dt हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। हम मान रख देंगे इसमें तो ये हो जाएगा। देखिए इतना के जगह पे क्या रखेंगे, 2dt, और इतना के जगह पे माने क्या है, t। तो कांस्टेंट 2 है तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, यानी ये हो जाएगा dt बटे t। हम बताए हैं कि dt बटे t का क्या होता है, डिफरेंशिएशन log t होता है। यहाँ से हो जाएगा 2 log t होगा, लेकिन t के जगह पे जो माने हैं वो रखेंगे, तो t के जगह पे रखेंगे रूट यक्स माइनस 1 प्लस सी। तो मैं ये भी एक बताया हूँ कि जब log वाला कंडीशन आए तो होता है log m पे पावर n, तो इसका पावर आगे आ जाता है और ये log m हो जाता है। तो सेम टू सेम इस रूप में ये दिया है, तो ये जो 2 है इसको उधर पावर पे भेज देंगे, यानी हो जाएगा log रूट यक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी। इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरे प्रश्न को बताते हैं। ये हमारे प्रश्न पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग मिस मत कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर सके ना। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद दूसरे प्रश्न को हम बताते हैं। तो अब देखिए इसको रफ करते हैं। अब ये दूसरे प्रश्न को समझिए, ये भी हमारा बहुत आसान है लेकिन बहुत लड़के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं हल कर पाते हैं। समाकलन करना है तो समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, e टू द पावर 2x माइनस का 1, e टू द पावर 2x प्लस का 1 और ये लगा देंगे dx। इस तरह का प्रश्न दे आप लोगों को तो देखिए इसमें से e टू द पावर x कामा ले लेंगे, e टू द पावर x कामा लेंगे तो ये बचेगा e टू द पावर x, इतना बचेगा। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो e टू द पावर 2x होगा ना। देखिए कैसे, जब e टू द पावर x डॉट e टू द पावर x, ठीक, तो जब ये दोनों बेस सेम रहेगा तो ऊपर की घातें क्या होती है, जुट जाती है। तो x प्लस x 2x होगा, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2x। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये माइनस का 1 है तो अब देखिए इसको कॉमन लेंगे तो ये बटे में आ जाएगा e टू द पावर x, और जब ऊपर गुणा करेंगे तो e टू द पावर x होगा, ये कटेगा तो एक ही आएगा, जो कि हमको एक ही चाहिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/e टू द पावर x ऐसे लिखेंगे। लेकिन ये देखिए इसके घात तो e टू द पावर x है तो इसके घात पे कुछ नहीं है तो क्या छुपा है, प्लस छुपा है। इसको ऊपर भेजने तो e टू द पावर माइनस का x हो जाएगा। ठीक हो जाएगा ना। तो अब यहाँ से माइनस e टू द पावर माइनस x, जैसे ऊपर की है सेम टू सेम वैसे ही नीचे भी करेंगे। तो e टू द पावर x, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, बस इसमें माइनस था तो इसमें प्लस। ठीक, तो अब इतना तो बात समझ में क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे कि पहले ये जो मिल रहा है इसको घटा दीजिए। अब देखिए ये नीचे वाले को मान के चलेंगे हम t, नीचे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला नहीं आ जाएगा।
देखिए इसलिए हम ऐसा किए हैं कि नीचे को माने कि इसका डिफरेंशिएशन करें कि ऊपर वाला आ जाए, और ये हमारा प्रश्न बहुत आसान हो जाए। यहाँ से पुट कर लीजिए e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, और ये दोनों का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होगा, प्लस अब देखिए e टू द पावर माइनस x है तो माइनस को आगे भेज देंगे, e टू द पावर माइनस x हो जाएगा इसका, और ये मझला ब्रैकेट में कर लेते हैं, और ये dx बराबर ये हमारा dt हो जाएगा। अब इसको देखिए यहाँ से e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, और यहाँ से dx बराबर हो जाएगा dt। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इतना के बराबर आ गए ना, उतना के बराबर dt रख देंगे, तो यहाँ से कर लेते हैं, इतना के जगह पे क्या रखेंगे dt, और इसको तो माने ही है क्या t, तो इसका डिफरेंशिएशन तो पता ही होगा कि क्या होता है log t, लेकिन t के जगह पे जो माने हैं वो रखेंगे, तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो एक कांस्टेंट हमारा जुड़ता है c, और इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग इसको कर लीजिए, इसके बाद तीसरे प्रश्न को हम बताते हैं। बस आप लोगों को समझना है, ये प्रश्न बहुत छोटे छोटे हैं। देखिए तीसरा प्रश्न भी बहुत छोटा है, तो देख ही कर देंगे कि इसका वो आंसर होगा कैसे। यहाँ पे जब समाकलन करना है तो समाकलन की लगा देंगे cos रूट x बटे रूट x और dx। रूट x दिया है तो इसको मान लीजिए डायरेक्ट, यहाँ से कर देंगे पुट रूट x बराबर t, दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, तो रूट वाला कंडीशन आए तो मैं बोला हूँ कि 1/2 लगा दीजिए, और जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको भी नीचे ही ला दीजिए, तो ये रूट x हो जाएगा। और एक बात की जो रूट का अंदर जो है उसका पूर्ण डिफरेंशिएशन करेंगे तो x ही है तो x का 1 हो जाएगा, तो इसको नहीं करते हैं, और x का dx और t का हो जाएगा dt। ठीक, इतना हो गया, लेकिन हमको क्या चाहिए dx बटे रूट x, ये 2 है तो 2 को उधर भेजेंगे, तो dx बटे रूट x, और ये हो जाएगा 2dt। ठीक, अब देखिए बहुत आसान हो गया, इस तरह से आप लोग प्रश्न हल करेंगे तो बहुत आसानी तरीके से हल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये तो cos अपनी जगह पे रहेगा, इतना की जगह पे क्या माने हैं t, और देखिए dx बटे रूट x की जगह पे क्या हो जाएगा 2dt हो जाएगा, 2 को बाहर लेकर आएंगे ये हो जाएगा cos t इंटू dt। देखिए cos t का डिफरेंशिएशन होता है sin t, तो देखिए मैं जब पढ़ाया हूँ डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का इनवर्स ही ना होता है इंटीग्रेशन। जैसे मान के चलिए sin x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, cos x। और जब मैं बोल दूं कि sin x का इंटीग्रेशन यानी समाकलन क्या होता है, तो यही हो जाएगा माइनस का cos x। ठीक, तो इसका व्युत्क्रम होता है, ये बात आप लोग याद रखिए। तो इसका cos t का हो जाएगा sin t, तो यहाँ से 2, और ये हो जाएगा sin t, लेकिन t की जगह पे जो माने हैं वो रखेंगे, तो ये रूट x प्लस c, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये चौथा हमारा लास्ट प्रश्न है, इसको भी हम बता देते हैं। अब देखिए इतना को रफ करते हैं, अब यहाँ से हो जाएगा प्रश्न नंबर चौथा। अब वो भी दिया है तो इसका समाकलन लगा देंगे 1 प्लस लॉग x स्क्वायर बटे x इंटू dx। ये भी देखिए बहुत आसान है, क्या जब ऊपर इतना दिया है तो ऊपर को मान लेंगे क्या 1 प्लस लॉग x बराबर t मान लेंगे, यहाँ पे पुट कर लीजिए माना। ठीक, मान लेंगे अब दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 का हो जाएगा 0 प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x x का हो जाएगा dx और t का हो जाएगा dt। तो ये हो गया dx/x बराबर dt। देखिए बहुत आसानी तरीके से लग गया है ना। अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, अब देखिए 1 प्लस log x पे माने क्या है t, तो t हो जाएगा, इसका क्या दिया है स्क्वायर। ठीक, अब देखिए dx बटे x की जगह पे क्या है dt, तो यहाँ से हो जाएगा dt। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हम बताए हैं कि जब भी इंटीग्रेशन करना है तो ऊपर के पावर में देखिए एक जुटता है, और जो जुटेगा वही आ जाएगा इसके बटे में। तो देखिए यहाँ से करेंगे इंटीग्रेशन, तो t पे पावर 2 प्लस 1, जो जोड़े हैं वो भी बटे में ही आ जाएगा, तो 2 प्लस 1 प्लस c। अब रख दीजिए t के जगह पे जो माने हैं 1 प्लस लॉग x 1 प्लस लॉग x। ठीक, और 2 1 जोड़ेंगे 3 अब बटे के 3 प्लस c, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
तो ठीक है, ये जाके हमारे चारों प्रश्न कंप्लीट हुए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही प्रश्न और है उसको भी हम बता देते हैं, ताकि आप लोग पेपर में जब बैठेंगे तो आप लोगों को कोई भी परेशानी न हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये समझते हैं, ये अगला प्रश्न है, इसमें क्या है, फलों का समाकलन कीजिए। तो ये देखिए हमारे प्रश्न 5-5 नंबर के पेपर में पूछे जाते हैं, ये थोड़ा लंबा जाएंगे। तो आइए इसके पहले थोड़ा सा बेसिक को समझते हैं। जैसे ये हमारा दे दिया समाकलन पी यक्स प्लस क्यू बराबर, ये दिया है किसके रूप में दिया है, ए यक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए ऐसा जब भी दे तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको कैसे तोड़ेंगे। देखिए ऊपर वाला क्या दिख रहा है, पी एक्स प्लस क्यू, ठीक इतना दिख रहा है। तो ऊपर वाला पहले लेकर चलेंगे और ऐसे कर देंगे, ए लेकर चलेंगे और लगाएंगे डी बटे डी एक्स का मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन। तो ये नीचे वाला है तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस ये हो जाएगा बी। तो देखिए यही इसका क्या है, मेन फार्मूला है। तो इसी फार्मूले पे ये दोनों प्रश्न लगेंगे, और दो प्रश्न जो बचेंगे वो मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे दूंगा, आप लोग हल कर लीजिएगा। और जो जो फार्मूले उसमें यूज होंगे वो सब भी मैं लिख दूंगा, और उसका आंसर भी मैं लिख दूंगा कि कितना आएगा। तो ठीक है, तो देखिए अब हम इसके पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ से अब इसको रफ करते हैं, ये थोड़ा सा बेसिक था ना, तो इसी बेसिक पे ये दोनों सवाल लगेगी, और इसमें का दो बचा है वो भी उसी पे लगेंगे। तो देखिए यहाँ से हल लिखते हैं पहला को, ये हमको कैसे दिया है 6x प्लस 7 और बटे में ये रूट के अंदर है यक्स माइनस 5 और यक्स माइनस 4, ठीक, और ये dx। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 7। तो अब देखिए ये x माइनस 5 और x माइनस 4 के रूप में दिया है, तो इसका आपस में दोनों में गुणा कर देंगे तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 20, और यहाँ पे लगा देंगे dx। तो जैसे मैं बेसिक में बताएं वैसे ही करेंगे। तो पहले ऊपर वाला लेंगे तो ये हो जाएगा, पहले मान लीजिए माना ऊपर वाला लेंगे 6x प्लस 7, पहले क्या लगाते हैं a, उसके बाद d बटे dx, किसके लिए, ये नीचे जो है उसके लिए लगाते हैं। ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का हो जाएगा 20 और ये प्लस 20, ठीक, इतना कर लेंगे। इतना ही तो मैं बेसिक में बताया हूँ। अब यहाँ से 6x प्लस 7 हो जाएगा और ए अपनी जगह पे, और इतना का x के सापेक्ष क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो पावर आगे आएगा, पावर में से एक माइनस कॉन्स्टेंट 9 आगे आएगा, आई एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 20 है तो उसका 0 हो जाएगा, तो उसको छोड़ देंगे प्लस, यहाँ पे हो जाएगा b। अब इन दोनों का आपस में गुणा करके इन दोनों से तुलना कर देंगे। तो देखिए यहाँ से 6x प्लस 7 गुणा करेंगे 2a यक्स माइनस 9a प्लस b। अब तुलना कीजिए, यहाँ पे देखिए इतना में x दिख रहा है तो इसका इससे तुलना करेंगे, जिसमें x दिख रहा है उसका x से तुलना करेंगे तो x हट जाएगा, यानी 6 बराबर 2a। अब ये 2 कम 2 और 2 3 6, यानी a बराबर कितना आ जाएगा 3, ठीक। अब इतना का इससे तुलना करेंगे तो माइनस का 9a प्लस का b हो जाएगा और ये 7। अब देखिए a की जगह पे क्या है 3, तो a की जगह पे 3 रखेंगे तो 29 27, तो माइनस 27 प्लस यहाँ से b बराबर 7। अब 27 को उधर भेजेंगे तो 7 में 27 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 34, यानी b बराबर 34, ठीक, इतना मान निकल के आ गया। और यही वाला यूज करके इसमें रखेंगे, देखिए यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे ए की जगह पे क्या है 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, ए अब नहीं रखेंगे, और ये हो जाएगा 2x माइनस का 9 प्लस बी की जगह पे क्या है 34, और ये जो नीचे है वैसे ही रहेगा, यक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाकर यहाँ पे कर देंगे dx, ठीक। अब देखिए इसको दो भागों में हम तोड़ देते हैं, तो ये 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 9, इसके बटे में हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 हो जाएगा इंटू dx प्लस। अब देखिए 34 भी कांस्टेंट है तो इसको भी आगे लेकर आएंगे, ये हो जाएगा 34 और dx अब बटे ये रूट के अंदर हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस यहाँ से 20 हो जाएगा, ठीक, इतना ये हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। अब देखिए ये नीचे वाला मान के चलेंगे, क्या हम t मान के चलेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर के बराबर आ जाएगा ना। देखिए यहाँ से हल करते हैं, यहाँ पे पुट कर लेते हैं यक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, इसके जगह पे t मान लेते हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे तो x स्क्वायर है तो इसका घात आगे आएगा और इसमें से एक कम, ये माइनस 9 कांस्टेंट आगे आएगा, x का
1 ही हो जाएगा, और 20 का 0 तो इसको नहीं करेंगे, और ये dx बराबर ये हो जाएगा dt। तो देखिए इतना की जगह पे क्या रखेंगे dt, तो ये 3 अपनी जगह पे और इतना की जगह पे हो जाएगा dt, और ये रूट में रहेगा, लेकिन रूट के अंदर वाले को माने क्या है t, तो यहाँ से हो जाएगा t, ठीक, प्लस यहाँ पे 34। अब इसको देखिए, इसको क्या करना है, देखिए x का गुणांक क्या है 9, तो 9 का आधा करके, यहाँ पे 9 का आधा करेंगे 9/2 होगा, तो इसका एक बार स्क्वायर करके जोड़ेंगे और एक बार इसको स्क्वायर करके घटा देंगे। ऐसा करेंगे हम इसका सूत्र बनाने के लिए, लेकिन जब ये कट भी जाएगा तो इतना के ही ना बराबर आएगा, तो ये आप लोग सभी प्रश्नों में ये लगाना है उसका आधा करके। देखिए इसको अब रफ करते हैं, अब यहाँ से हो जाएगा dx, इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 9/2 का स्क्वायर माइनस 9/2 का स्क्वायर प्लस क्या है 20, ठीक, ये इतना हमारा चलेगा, ये सब रूट के अंदर है। तो अब देखिए, ये देखिए रूट है, तो रूट का मतलब क्या होगा 1/2, और इसको जब ऊपर भेजेंगे तो t पे पावर माइनस 1/2 हो जाएगा ना, यहाँ से करेंगे इसको 3, और ये हो जाएगा t पे पावर माइनस का 1/2, और ये dt प्लस 34। अब देखिए dx, क्या इतना को हम लेकर चलेंगे तो x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर बन रहा है ना, और जब तोड़ेंगे तो इतना के ही बराबर आएगा, तो देखिए इतना हो जाएगा रूट के अंदर x माइनस 9/2 का ये होल स्क्वायर। अब ये बच रहा है माइनस 9/2 का स्क्वायर और प्लस 20, तो इसको इधर हल करते हैं, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 81/4 प्लस 20, इसको जब आप लोग हल कर लेंगे तो देखिए 20 में 4 का गुणा करेंगे 80, 81 में 80 जोड़े माइनस 81 में 80 जोड़ेंगे तो -1 आएगा, -1, और ये बटे में 4 है तो 4, इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस तो अपनी जगह पे रहेगा, 1/4 को 1/2 का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, ठीक, इतना ये हो गया। अब इसको अगेन पुट कर लीजिए यहाँ पे, अगेन पुट, अगेन पुट, जो इतना है x माइनस 9/2, तो इसको मान लीजिए t, x माइनस 9/2 को मान लेंगे यहाँ पे u, पहले तो t माने हैं तो अब t नहीं मानेंगे, u मानेंगे, नहीं तो t मानेंगे तो दोनों t दिखेगा, उसमें कंफ्यूज होगा, तो इसका 1 और इसका करेंगे 0, यानी dx बराबर क्या हो जाएगा du, ठीक। तो देखिए इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो पावर में एक जोड़ेंगे और जो जोड़ेंगे वो बटे में लेकर आएंगे, तो -1/2 में एक जोड़ेंगे तो 1/2 के ही बराबर आएगा, तो 3 आइए टी पे पावर 1/2 हो जाएगा, अब बटे में 1/2 प्लस ये 34, ठीक। अब देखिए इसके लिए हो जाएगा dx, और ये बटे रूट के अंदर इतना के जगह पे क्या माने u, तो u का स्क्वायर माइनस 1/2 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक, इतना कर लिए। तो इतना तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद थोड़ा सा है ऊपर का रफ करके इसको भी हम बता देते हैं, ये फार्मूला लिखवा दिए हैं, यही फार्मूला इसमें यूज होगा, जो जो सवाल में जो जो फार्मूला यूज होगा उसको मैं पहले से ऊपर लिखवा दूंगा, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि सर इतना कैसे आ गया। तो देखिए इसमें फार्मूले का यूज करेंगे, तो ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए ये ऊपर का रफ करते हैं, अब देखिए ये इतना में हो जाएगा, इतना रफ कर दिए। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 3, ठीक, लेकिन t की जगह पे माने क्या थे, तो देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 माने थे, और 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा रूट के अंदर, ये रूट के अंदर हो जाएगा, पहले देखिए यहाँ से गुणा लगा देंगे, 1/2 है तो उसको ऊपर भेजेंगे तो 2/1 हो जाएगा, पहले t, तो t का यहाँ पे रूट के अंदर रख देंगे, क्योंकि t पे पावर 1/2 है तो वो रूट के अंदर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 34, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे समझिए, अब ये मान के चलिए यू स्क्वायर है माइनस 1/2 का स्क्वायर है, तो इसको मानिए x मान के चलेंगे और इसको मान के चलेंगे क्या a, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही फार्मूला यूज होगा, तो डायरेक्ट यही फार्मूला यूज करके हम लगा देते हैं, तो पहले लगा देंगे क्या लॉग, और जितना दिया हो पहले वही रहेगा, रूट के अंदर यू स्क्वायर माइनस का 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस, अब देखिए यहाँ पे x है तो x लिखे हैं, प्लस में यहाँ पे u है, यहाँ पे u हो जाएगा ये प्लस c, ठीक। अब ये हमारा जाके सवाल कंप्लीट हो गया, और जो जो मान है उसमें सब मान रख देते हैं, यहाँ से 3 दूनी के 6 हो जाएगा, t का मान क्या माने है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस यहाँ पे 34, ये हो जाएगा लॉग, ठीक। अब देखिए यहाँ पे u का मान क्या माने है एक्स माइनस 9/2, ठीक, इसका यक्स देखिए यहाँ से
यक्स माइनस 9/2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 1/2 का भी स्क्वायर कर देंगे। ये रूट के अंदर रहेगा और प्लस यू की जगह पे हो जाएगा यक्स माइनस 9/2 और ये प्लस सी। ठीक, इतना होगा। तो देखिए यहाँ से ये अलग रहेगा, ये रूट में नहीं रहेगा, ये अलग, इतना ही सिर्फ रूट के अंदर रहेगा। तो इतना को आप लोग हल करेंगे ना तो इतना के ही बराबर आएगा x² माइनस 9x प्लस 20। यकीन नहीं हो तो आप लोग खुद से हल करके देख लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे लिख देते हैं 6x प्लस 7 बटे ये रूट के अंदर यक्स माइनस 4 और यक्स माइनस 5 और यहाँ से dx। इसका आंसर हो जाएगा 6 रूट के अंदर यक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस हो जाएगा 20 प्लस 34 लॉग, यहाँ पे हो जाएगा मार्ट के अंदर रूट के अंदर यक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस यक्स माइनस 9/2। ठीक, और ये प्लस सी। इतना ही हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए मैं इसको घेरा कर दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो कितना आंसर है। तो ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए ये प्रश्न तो बड़ा है लेकिन आप लोगों को पेपर में 5 नंबर दे के जाएगा। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये दूसरे प्रश्न को बताते हैं, सेम इसी के आधार पे ये भी हमारा हल होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग पहले ले लीजिए। ये देखिए 20 भी इसके रूट के अंदर रहेगा, ये ना कंफ्यूज ना हो जाए कि ये 20 है तो ये 20 भी रूट के अंदर इसके रहे। तो आइए अब हम दूसरे प्रश्न को लगाते हैं। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे पहले तो लगा दिए, अब ये दूसरा सेम टू सेम वैसे ही होगा। पहले इसको लिख लेते हैं 5x माइनस का 2 और ये 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर ये dx। ठीक, तो पहले जैसे इसको माने थे वैसे ही इसको भी मानेंगे। माना, देखिए पहले आप लोग एक फार्मूला लिख लीजिए, जो फार्मूला यूज होगा dx बटे x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये फार्मूला किसका होता है 1/a और 10 इनवर्स x बटे a, ये इसका फार्मूला होता है और इसमें प्लस सी जोड़ देते हैं। तो ये यही फार्मूला इस सवाल में होगा। तो फार्मूला ऊपर लिखवा दिए हैं। अब मान लेंगे तो ऊपर वाला क्या है 5x माइनस का 2, आइए ए हो जाएगा d बटे dx। और नीचे वाला का क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे 5x माइनस का 2 a, इसका करेंगे तो 1 का 0, 2x का 2 और प्लस ये घात आगे आएगा तो 3 दूनी के 6, 6x हो जाएगा प्लस 6x और ये प्लस b हो जाएगा। 5x माइनस का 2 2a प्लस 6ax प्लस b। तो x वाले को x से तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बराबर 6a, क्योंकि x x काटा देंगे जब तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 5/6। ठीक, अब उसका करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस b बराबर, यहाँ पे देखिए माइनस का 2 है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2, 2 a के जगह पे क्या रखेंगे 5/6 गुणे b माइनस का हो जाएगा 2, 2 तिहाई 6 यानी 5/3 प्लस यहाँ पे रहेगा प्लस और b माइनस का 2। अब देखिए b को अपनी जगह पे रहने देते हैं और इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो b बराबर -2 माइनस 5/3। इसको जब आप लोग हल करेंगे तो आएगा -11/3, यानी b का मान कितना आ गया -11/3 और a का मान आ गया 5/6। तो यहीं से लेकर इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ से इधर करते हैं हम बराबर लेकर चलेंगे तो क्या है यहाँ पे a, तो a की जगह पे 5/6 और ये हो गया 6x प्लस 2, प्लस में है तो हम आगे पीछे किसी को लिख सकते हैं। अब प्लस b का मान क्या है -11/3, तो -11/3 और ये हो जाएगा 1 प्लस, तो इसको देखिए प्लस में सभी दिया है तो इसको आगे लिख लेते हैं 3x स्क्वायर को प्लस 2x को आगे लिख लेते हैं और 1 को पीछे कर देते हैं, ये हो जाएगा dx। ये मझला ब्रैकेट में इसको बंद कर लीजिए। अब देखिए इसको दो पार्ट बन गया है तो इसको अलग अलग कर देंगे। तो 5/6 कॉमन दिख रहा है तो इसको बाहर लेकर आएंगे 5/6, ये हो जाएगा 6x प्लस 2 और ये 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 dx।
माइनस 11/3 भी हमको क्या दिख रहा है कांस्टेंट, तो 11/3 भी आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा dx/3x² प्लस 2x प्लस का 1। ठीक, तो अब देखिए इसमें, अब इसको जैसे हम मान रहे हो अब वैसे नहीं मानेंगे। देखिए ये जो दिख रहा है नीचे वाला, नीचे वाले को मान के चलेंगे हम t, तो क्या ऊपर वाला नहीं आ जाएगा, तो ये किस कैसा बन रहा है dt/t। तो देखिए यहाँ से, देखिए फिर मान लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए, माना यहाँ पे 3x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर t मान लेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 6x प्लस 2 1 का 0 हो जाएगा, ये dx बराबर dt। ठीक, तो देखिए ऊपर वाले के बराबर क्या आ गया dt, और नीचे वाले के बराबर क्या माने हैं t, तो ये कैसा बन रहा है dt/t, ये ऐसा बन रहा है। ये किसका होता है डिफरेंस इंटीग्रेशन, log t का, log t का होता है, लेकिन t के जगह पे जितना मान है उतना रख देंगे, तो इसको डायरेक्ट हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5/6, ये log हो जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस का 1। ठीक, इतना होगा। अब इसको हल करते हैं, ये इतना अब जैसे ये वैसे ही चलता रहेगा, अब इसको कुछ नहीं करना, अब इसको हम हल करते हैं। तो देखिए अब इसको हम रफ करते हैं, इतना बता दिए, अब इसको हम रफ करते हैं। 11/3 अपनी जगह पे रहेगा। ठीक, अब देखिए हमको x² इसको बनाना है आगे दे दिया है 3, तो 3 कॉमन लेकर बाहर निकालेंगे, तो dx/3 x² प्लस 2/3 और ये x प्लस 1/3 ऐसे हो जाएगा। तो 3 को बाहर निकालेंगे तो 11/9 हो जाएगा। ये आगे जैसे वैसे चलते रहेगा, 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1 ये चलेगा, माइनस 3 को बाहर निकालेंगे तो 11/9। अब देखिए 2/3, तो x का गुणांक 2/3 है, तो 2/3 का आधा करेंगे, यानी 2 बटे यहाँ से लिखेंगे 2/3, आधा करने का मतलब 2 का भाग देंगे, तो 2/3 अपनी जगह पे रहेगा। ये देखिए भाग में है, इसके नीचे कौन है तो 1 है, जब बुरा लगाएंगे तो 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसका आधा कितना हो जा रहा है 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा dx x² प्लस 2/3x, इसका स्क्वायर करके एक बार जोड़ेंगे, 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3, ये हमारा चलता रहेगा। तो देखिए यहाँ से हो गया 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 11/9। अब देखिए dx/, अब इतना किसका फार्मूला बन रहा है x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर लेंगे, तो देखिए यहाँ से इसको इधर हल करते हैं माइनस 1/3 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस पहले आगे रहेगा, 1/3 का स्क्वायर 1/9 अब प्लस 1/3 है, तो इसका एलसीएम लेंगे 9, ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 3, यानी आएगा 2/9 प्लस में रहेगा। तो देखिए 9 का तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कैसे होगा, जब इसको रूट के अंदर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं √2/3 का स्क्वायर। ठीक, इतना लिख लेंगे, तो ठीक है, तब तक आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद ऊपर का रफ करके बता देंगे, अब थोड़ा सा ही रह गया है। तो देखिए यहाँ से इतना को अब हल करते हैं। ठीक, तो अब देखिए क्या करेंगे, ये जितना चल रहा है उतना चलेगा, 5/6 और log 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए इसको मानेंगे u, तो u² प्लस इतना के जगह पे हो जाएगा इतना, तो देखिए अब इसको भी u हम नहीं मानते हैं, डायरेक्ट हल करते हैं, यहाँ से हो जाएगा, देखिए ये फॉर्मूला लगाएंगे तो बूढ़े 1/a, तो a की जगह पे क्या है √2/3। अब देखिए वही वाला फॉर्मूला मिल रहा है ना इसमें, और यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स। ठीक, अब क्या करेंगे कि x, तो x के जगह पे रखेंगे x प्लस 1/3। ठीक, इतना आइए की जगह पे क्या हो जाएगा √2/3, इतना हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा प्लस
सी। अब इतना को हल कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1। इसको देखिए करेंगे तो ये 3 को ऊपर भेजेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तितली की नौ 3 से कटेगा तो -11/3 √2 इतना हो जाएगा। अब ये हो जाएगा देखिए 10 इनवर्स। इसको अब हल करेंगे तो देखिए हो जाएगा 3x प्लस 1 बटे में 3 तो रहेगा। अब ये देखिए 3 ऊपर जाएगा और रूट वाला नीचे आएगा तो 3 से 3 कट जाएगा तो इसका कितना आएगा 3x प्लस 1 बटे √2। तो इसको ऐसे लिख देंगे 3x प्लस 1 बटे √2 और इसको ब्रैकेट में कर लेंगे और प्लस सी, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x माइनस 2 बटे 1 प्लस 2x प्लस 3x² इंटू dx बराबर यही हो जाएगा 5/6 log यहाँ से 3x² प्लस 2x प्लस 1 और देखिए इतना को मिटा के कर देते हैं आप, अब माइनस हो जाएगा 3√2 और यहाँ से 10 इनवर्स 3x प्लस 1 बटे √2 और ये हो जाएगा प्लस, यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम टू सेम ऐसा ही 2 प्रश्न और है, वो भी पेपर की से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं लिखवा देता हूँ और जो फार्मूला यूज होगा उसको भी लिखवा दूंगा और उसका आंसर भी लिखवा दूंगा, उसको आप लोग होमवर्क से कर लीजिएगा। तो ठीक है, इतना का तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अब देखिए ये हमारा उसी में का प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 3 का यहाँ पे आंसर हम लिखवा दिए हैं और इसमें जो फार्मूला यूज होगा उसको भी हम नीचे लिखवा दिए हैं और प्रश्न 4 का आंसर यहाँ पे लिखवा दिए हैं और इसमें जो हमारा सूत्र यूज होगा उसको भी यहाँ पे लिखवा दिए हैं और इसका जो बेसिक है उसको भी देखिए यहाँ से। देखिए जब भी आप लोगों को ऐसे करके दे दे px प्लस क्यू dx बटे रूट के अंदर ax प्लस bx प्लस सी, ऐसे ही तो दिया है, ये रूट वाला ऐसे दिया है और बे रूट वाला हमारा ऐसे दिया है, तो दोनों कंडीशन में हमारा यही फार्मूला यूज होगा px प्लस क्यू बराबर a d बटे dx और ये जो नीचे वाला है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे प्लस b, इसको हल कर देंगे, जिसमें x दिखेगा उसका x वाले के साथ तुलना कर देंगे और जिसमें नहीं दिखेगा उसको उधर जिसमें नहीं दिखेगा उससे तुलना कर देंगे, तो उसका मान जो निकल के आएगा यहाँ इसमें रख देंगे और उसको बारी बारी से हल करते जाएंगे, तो बहुत आसानी तरीके से हल हो जाएगा। तो मुझे पता है कि आप लोग हल कर लेंगे, तो ठीक है, इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न को हम बताते हैं। ये देखिए हमारा अगला प्रश्न है, जो प्रश्न मैंने पीछे बताया है उससे ये थोड़ा हटके है, तो आइए इसको समझिए। इसका पहले थोड़ा बेसिक को हम समझ लेते हैं। इसमें आंशिक भिन्न लगेगा। देखिए जैसे 1/x माइनस a दे दे और x माइनस b दे दे, तो आंशिक भिन्न देखिए यहाँ से आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न में जब तोड़ेंगे तो a बटे इतना लेकर चलेंगे x माइनस a प्लस b बटे इतना लेकर चलेंगे x माइनस b और जब इसको हल करेंगे तो जैसे बताए उसी प्रकार इसमें भी इसको हल करेंगे तो 1/x माइनस a x माइनस b। ठीक, अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो a इंटू x माइनस b प्लस b, इसका इसमें गुणा हो जाएगा x माइनस a और ये हो जाएगा x माइनस a और x माइनस b। तो देखिए इससे इससे कट जाएगा गुणा करके और जिसमें x है उससे तुलना कर देंगे और जिसमें नहीं उससे तुलना कर देंगे। इस प्रकार करके a b का मान निकाल के इसमें रख के उसको हल कर लेंगे। और इसमें एक और बेसिक है, जैसे देखिए यहाँ पे कोई यहाँ पे नीचे दिया है तो उसका भाग करेंगे तो यहाँ पे पहले रहेगा हमारा, देखिए यहाँ पे भागफल भागफल प्लस लगा दिए और जो शेषफल बचेगा वहां पे देखिए जो शेषफल बचेगा वो रहेगा हमारा ऊपर और जो उसका भाजक होगा वो रहेगा हमारा नीचे। तो ये इसके कुछ बेसिक थे, मैंने समझा दिए हैं। अब देखिए अब इसी पे मैं सवाल लगाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, अब देखिए इसको रफ करके मैं समझाता हूँ। पहले वो वाला फार्मूला यूज करेंगे, भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक। पहले इसका भाग करेंगे, देखिए यहाँ से x² माइनस का 5x प्लस 6 में भाग किसका देना है, x² प्लस 1 का भाग देंगे। तो एक ही बार लेकर जाएंगे क्योंकि ये x² है, तो एक बार लेकर जाएंगे तो ये x² हो जाएगा। और देखिए ये एक में इन सब का गुणा करेंगे तो यही तो हमारा होगा x² माइनस का 5x प्लस का 6
अब यहाँ पे लगा देंगे। अब इसके आगे कुछ नहीं तो क्या छुपा है, प्लस छुपा है, तो प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगा, माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा, प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगा। देखिए ऊपर हो गया प्लस, नीचे हो गया माइनस, तो ये कट जाएगा। पहले देखिए, पहले 5x प्लस में है तो इसको लेकर चलेंगे, और देखिए प्लस का 1 और ये हो गया माइनस का 6, तो इसको करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखिए भागफल, तो भागफल हमारा क्या है 1 प्लस, अब शेषफल, शेषफल क्या है 5x माइनस का 5। अब भाजक, तो भाजक क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखिए ऐसा बन गया ना, तो इसको यहाँ से देखिए अब हल करते हैं, हल करेंगे, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को ऐसे हम लिखेंगे 1 प्लस 5x माइनस 5 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक, इतना हो जाएगा। तो अब देखिए इसको यहीं पे करके छोड़ देते हैं, इतना को हम लेकर चलेंगे, ये हो जाएगा 5x माइनस 5 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक, तो मैं बेसिक में क्या बताया हूँ कि जब हमको x माइनस ए के रूप में करके दे और x माइनस बी के रूप में करके दे तब हम आंशिक भिन्न लगाएंगे, लेकिन ये तो हमको एक गुणनखंड के रूप में दे दिया है, तो गुणनखंड इसका कहेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो देखिए यहाँ पे 6 प्लस 6 दिख रहा है, तो प्लस हमको जोड़ कर लाना है 5 और गुणा करके लाना है 6, तो 3 जो जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा और गुणा भी कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, इसको करेंगे तो x कामा लेंगे x माइनस 3 और यही लिखेंगे x माइनस 3 और माइनस का 2, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में x माइनस 3। तो देखिए वैसे बन गया ना, तो इसको ऐसे रूप में हम करके लिख देंगे x माइनस 2 और x माइनस 3, तो ये 5x माइनस 5 बटे x माइनस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 3। ठीक, ये इतना हो जाएगा। अब इसमें लगा देंगे आंशिक भिन्न, तो देखिए यहाँ से इधर कर देते हैं इसको, अब इसको रफ करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आंशिक भिन्न लगा देंगे, आंशिक भिन्न से ये ऊपर वाले को मत देखिए, मान के चलिए ऊपर वाला एक ही है, तो यहाँ से 1 बटे एक्स माइनस 2, यहाँ से ए रहेगा और प्लस बी बटे एक्स माइनस 3। ठीक, ये ऊपर वाला कुछ भी रहे इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये स्क्वायर में नहीं रहना चाहिए। ठीक, तो ऐसे हो जाएगा। अब इसको करेंगे हल, देखिए ये रहेगा 5x माइनस 5 बटे एक्स माइनस 2 और ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 बराबर, अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे a इंटू एक्स माइनस 3 और इसका इसमें गुणा करेंगे प्लस b इंटू एक्स माइनस का 2 और इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो वही होगा हमारा, तो एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस का 3, इससे इससे ये कट जाएगा। अब जाएगा 5x माइनस 5 गुणा करेंगे ये एक्स माइनस का 3 ये प्लस बी एक्स माइनस का 2 बी हो जाएगा। ठीक, तो देखिए जिसमें x दिख रहा है उसको कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी, यहाँ से x, देखिए ए एक्स बी एक्स। ठीक, और इसमें हमको जो दिख रहा है तो वही हो जाएगा, माइनस इसमें कॉमन ले लेंगे तो 3a प्लस 2b। अब देखिए यहाँ से जिसमें x दिख रहा है उसकी x से तुलना कर देंगे और जिसमें नहीं दिख रहा है उससे तुलना कर देंगे, तो इधर मान निकालते हैं, तो ये देखिए x से तुलना करेंगे तो x गायब हो जाएगा, तो a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा 5, और इससे तुलना करेंगे तो माइनस दोनों में दिख रहा है तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी 3a प्लस 2b बराबर 5 ही हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए ये बन गया समीकरण, इसको चाहे तो आप कैसे भी विलोपन विधि से नहीं तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। तो देखिए इसको हल करेंगे, अब देखिए ये b है, a है, तो a को उधर पक्षांतर कर देंगे तो b के जगह पे हो जाएगा 5 माइनस a हो जाएगा ना, b के जगह पे बस इस दो समीकरण में रखेंगे, तो यहाँ पे 3 अपनी जगह पे प्लस b के जगह पे इतना रखेंगे, यानी इन सब में किसका 2 का हम गुणा कर देंगे, तो ये 10 माइनस 2a प्लस 5 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो 3a में से 2a घटाएंगे a और ये जो दिख रहा है तो इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो 5 माइनस 10, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5। ठीक, ए का मान कितना आ जाएगा माइनस का 5। जब इसमें रखेंगे माइनस का 5 तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी बी का मान कितना निकल के आ गया 10। ठीक, बी का मान 10 और ए का मान -5। तो ठीक, तब तक आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब कुछ नहीं करना है। अब इसमें ए बी का मान रख के इसको हम बहुत आसानी तरीके से हल कर लेंगे।
अब देखिए इसको हम रफ करते हैं, इसको ए बी से हमको मतलब है ना, ए बी से सिर्फ यहाँ से निकल गया, अभी सबको रफ कर देते हैं। और देखिए और इसको भी यहाँ से रफ कर देते हैं, हटाइए अब इसको भी। और चलते हैं उसके, यहाँ पे लगा दीजिए और यहाँ पे dx, इतना कहीं हमको निकालना था। इसको किस में तोड़े, ये वन अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ पे लग जाएगा इंटीग्रेशन, वन अपनी जगह पे। इसको किस में तोड़े थे, a बटे जक्स माइनस टू प्लस बी बटे जक्स माइनस थ्री, ऐसे ही मैं तोड़ा था ना इसको। तो एक जगह पे क्या रखेंगे, माइनस का 5, तो ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस का यहाँ पे 5 हो जाएगा। b का मान क्या है 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक। और ये बात ये हो जाएगा dx। अब तो इसको हल कर लेंगे ना। अब देखिए यहाँ से 1 dx माइनस, देखिए 5 कांस्टेंट है आगे आएगा, ये हो जाएगा dx बटे जक्स माइनस का 2 प्लस ये 10 कांस्टेंट है आगे आएगा, ये हो जाएगा dx बटे जक्स माइनस का 3। अब इसको हल कर लीजिए, अब इसको भी हमको जरूरत नहीं है। 1 का क्या हो जाएगा जक्स माइनस कांस्टेंट आगे, इसको जब मान के चलेंगे t, तो इसको कुछ मानने से मतलब है। देखिए यहाँ से मान लीजिए पुट x माइनस 2 बराबर t, यानी dx बराबर dt आ जाएगा। तो ये कैसे बनेगा, dx के जगह पे dt रखेंगे और इतना के जगह पे क्या माने हैं t, तो dt बटे t, तो ये किसका फॉर्मूला होता है log t का, तो डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे log t, लेकिन t के जगह पे क्या माने हैं x माइनस 2 प्लस 10 कांस्टेंट आगे, ये हो जाएगा log x माइनस का 3। जब ये तीनों लॉग में हो गया तो आप लोग कांस्टेंट को लॉग सी में भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो सी भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पे प्लस सी ही कर लीजिए, ठीक। x माइनस, अब देखिए ये पावर आगे है तो पावर को उस पे भेजेंगे, तो लॉग x माइनस 2 के पावर 5 प्लस ये भी जाएगा उसके ऊपर लॉग x माइनस 3 पे पावर 10 प्लस सी। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको इतना ही रहने दिए, नहीं तो और तोड़ना चाहेंगे तो यहाँ पे प्लस दिख रहा है तो इसको इंटू में कर देंगे, x माइनस लॉग x माइनस 2 पे पावर 5 इंटू x माइनस 3 पे पावर 10 प्लस सी। इसका यही हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर, x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू में dx, इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये जाके हमारा प्रश्न क्या हुआ कंप्लीट हुआ, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, इसमें भी हमको समाकलन ही करना है। ये चारों प्रश्न पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो आइए एक एक को हम लगवाते हैं, आप लोग समझिए। ये देखिए पहला है समाकलन dx बटे 1 प्लस cot x, तो इसको पहले करते हैं। यहाँ से हो जाएगा पहला हल, और यहाँ पे लिख देते हैं दिया है, तो जितना दिया है उतना हम लिखेंगे। तो ये है हमारा dx बटे 1 प्लस cot x, ठीक, इतना दिया है। तो अब क्या करेंगे कि इतना को उधर हम हल कर देते हैं, नहीं तो बोर्ड छोटा है, हल करते जाएंगे तो इसमें हटाएगा ही नहीं। यहाँ से dx बटे 1 प्लस cot x का फॉर्मूला तो पता ही होगा क्या होता है, cos x बटे sin x, तो cot x की जगह पे रखेंगे cos x बटे sin x। अब देखिए sin x का इसमें एक में गुणा करेंगे और ये बन जाएगा sin x प्लस cos x बटे sin x, तो sin x को क्या करेंगे हम ऊपर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा sin x dx बटे sin x प्लस का हो जाएगा cos x, ठीक, इतना हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट रखते हैं sin x dx बटे हो जाएगा sin x प्लस का cos x। अब इतना तो बात समझ में आ गया। अब क्या करेंगे कि ऊपर दो, देखिए 2 बटे 2 का क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, तो इसमें sin x में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin x, और इसको 2 को हटाने के लिए यहाँ पे 2 रख देंगे। अब ये 2 2 कट जाएगा तो बात तो वही होगा, तो इसको हम सूत्र बनाने के लिए कर रहे हैं। इसके नीचे क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x। जब आप लोग इसको समझ जाएंगे कैसे करना है, तो ये देखिए ये दूसरा प्रश्न आप लोग खुद से कर सकते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ से हो गया, तो 1 बटे 2 तो अपनी जगह पे रहेगा, क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं sin x प्लस cos x, और ये प्लस sin x माइनस का हो जाएगा cos x, क्योंकि देखिए प्लस का cos x माइनस का cos x तो ये कट जाएगा, और sin x 2 sin x हो जाएगा, ऊपर 2 sin x है ही, तो इतना हम इसको लिख सकते हैं। इसके बटे में हो जाएगा
साइन यक्स प्लस का कॉस यक्स। तो देखिए इतना को मानेंगे एक टर्म और इतना को मारेंगे दूसरा टर्म, तो ऊपर कई पद नीचे एक पद, तो सब में क्या कर देंगे हम भाग कर देंगे, तो इतना में इसका भाग दे देंगे, तो ये सेम सेम है तो कट जाएगा, तो ये बचेगा 1 और ये dx। ठीक, अब उसके बाद बीच में प्लस है प्लस, ये कटेगा नहीं तो ये हो जाएगा साइन यक्स माइनस का कॉस यक्स, अब बटे हो जाएगा साइन यक्स प्लस का कॉस यक्स इंटू dx। ये 1/2 इन सब का कॉमन है, समझिए इन सब का क्या है कॉमन है। तो अब क्या करेंगे कि देखिए अब इतना होगा, इसको इधर हल कर देते हैं, अब इतना को मान लेते हैं क्या हम नीचे वाले को t मान लेते हैं, तो यहाँ से करेंगे पुट, ये हो जाएगा साइन यक्स प्लस कॉस यक्स बराबर टी। ठीक, नीचे वाले को हम मान लेंगे, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन x का हो जाएगा कॉस x, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस रहेगा। अब कॉस x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस का साइन x होता है, लेकिन आगे प्लस है तो प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस का हो जाएगा साइन यक्स, यक्स का क्या हो जाएगा dx बराबर ये dt। तो हमको ऊपर चाहिए क्या, साइन x माइनस कॉस x चाहिए, तो ये तो कॉस x माइनस साइन x है, तो हम इसको बनाएंगे, तो पहले माइनस कामा ले लेंगे, साइन x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कामा लेंगे तो साइन x और माइनस कॉस x, ये dx बराबर dt। अब देखिए यहाँ से समझिए कैसे हुआ, देखिए माइनस साइन x में गुणा करेंगे तो माइनस साइन x, तो यहाँ माइनस साइन x है ही, और माइनस में माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस, ये हो जाएगा cos x, तो प्लस cos x है ही, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन x माइनस का cos x और ये dx। अब ये माइनस दिख रहा है इसको हम इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा माइनस dt। तो अब देखिए इसको हल करते हैं, 1/2 तो रहेगा ही, और इसका कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन 1 का नहीं सॉरी 1 का इंटीग्रेशन यानी समाकलन क्या होता है x होता है प्लस, अब ऊपर के बराबर देखिए क्या आ गया माइनस का dt आया है, तो ऊपर रखेंगे माइनस का dt, और नीचे के बराबर माने ही क्या है देखिए यहाँ से क्या माने है t माने है, ये हो जाएगा t। ठीक, और यहाँ पे dt ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब देखिए इसको हम इधर बगल में कर देते हैं, अब 1/2 का दोनों में अभी मत कीजिए, 1/2 चल रहा है तो चलने दीजिए, और ये यक्स प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब हम कई बार बताए हैं कि dt/t रहेगा तो इसका समाकलन होता है क्या है लॉग होता है, तो ये लॉग, और यहाँ पे t होगा क्योंकि t में है तो t ही होगा, लेकिन t की जगह पे जो माने हैं वो रखेंगे, तो t की जगह पे क्या हो जाएगा साइन यक्स प्लस कॉस यक्स, और जब ये समाकलन हो जाता है तो उसमें एक कांस्टेंट क्या जुड़ता है c। ठीक, इतना हो जाएगा। आइए हमारे देखिए ये देखिए इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि जितना को लेकर चल रहे थे उतना के बराबर रखेंगे, तो ये हो जाएगा dx/1 प्लस कॉट यक्स बराबर, अब 1/2 का दोनों में गुणा कर देंगे, अब c में नहीं होगा सिर्फ इन दोनों में होगा, तो x/2 माइनस 1/2 लॉग साइन यक्स प्लस कॉस यक्स, और ये हो जाएगा प्लस c। इसको और हल करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, तो लॉग वाला कंडीशन लेकर चलेंगे कि जब लॉग पे m पे पावर n रहेगा तो पावर आगे आ जाता है और log m हो जाता है, तो उसी प्रकार ये 1/2 है तो इसके ऊपर चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 का मतलब रूट हो जाएगा, तो इसको रूट में हम लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x/2 माइनस लॉग, ये रूट के अंदर हो जाएगा साइन यक्स प्लस का cos यक्स प्लस c, यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर dx/1 प्लस कॉट यक्स। ठीक, इतना हो जाएगा इसका आंसर। तो ठीक है, आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद दूसरे प्रश्न को हम बताते हैं। अब देखिए इतना को रफ करते हैं, अब दूसरे प्रश्न को बताते हैं, और दूसरा प्रश्न भी सेम टू सेम इसी पे आधार पे है, इतना डिटेल में इसको बताए हैं तो उसको उतना डिटेल में नहीं बताए हैं, डायरेक्ट उसको हल कर देते हैं। देखिए कैसे अब देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे लिखते हैं, हल हो जाएगा। ठीक, हल हो गया। अब दूसरा प्रश्न दिया है हमको तो डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं dx/1 माइनस 10x। अब देखिए इसको उधर हल कर देते हैं, dx/1 माइनस 10x की जगह पे क्या रखेंगे sin x/cos x, उसमें cot था तो रखे क्या थे cos x/sin x, तो cot x ही ना व्युत्क्रम होता है sin का, तो उसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा sin x/cos x। इसको भी हल करेंगे तो ये हो जाएगा cos x माइनस sin x बटे cos x, तो cos x को ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा cos x dx/1 सॉरी यहाँ पे cos x माइनस का
साइन एक्स। ठीक, इतना ये हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे cos x dx बटे cos x माइनस साइन x। जैसे उसमें 2 का गुणा और 2 का भाग किए थे तो इसमें भी करेंगे। देखिए यहाँ से 1/2 का यहाँ पे गुणा और यहाँ पे 2 का, देखिए 2 का गुणा और 2 का भाग कर देंगे तो कटेगा तो उतना के ही बराबर आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और इसको लिखेंगे cos x माइनस का साइन x प्लस cos x माइनस, यहाँ से प्लस का हो जाएगा साइन x। देखिए क्योंकि एक माइनस का साइन एक्स है प्लस साइन एक्स है तो प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कट जाएगा तो cos x 2x हो जाएगा, सॉरी 2 cos x हो जाएगा। तो ऊपर तो उतना है ही, तो इसको इतना बनाया है हल करने के लिए। तो ये हो जाएगा cos x माइनस का साइन x, यहाँ पे लगा दीजिए dx ब्रैकेट में बंद करके। अब इतना को मानिए फर्स्ट, इतना को मानिए सेकेंड, ऊपर कई टर्म नीचे एक टर्म, तो सब में क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो यहाँ से 1/2 इसका भाग करेंगे तो 1 आएगा dx प्लस उसको करेंगे तो ये हो जाएगा cos x, यहाँ से प्लस साइन x, ये हो जाएगा cos x और माइनस का हो जाएगा साइन x यहाँ पे dx। ठीक, इतना हो गया। तो ये हमारा 1/2 क्या है, इन दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है। तो फिर नीचे का मानिए t, तो यहाँ से देखिए मानेंगे cos x माइनस साइन x बराबर t, करेंगे दोनों तरफ डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, तो cos x का हो जाएगा साइन x माइनस साइन x का हो जाएगा cos x और x का हो जाएगा dx बराबर dt। दोनों में हमको माइनस कॉमन दिख रहा है तो माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो बन जाएगा साइन x। यहाँ पे देखिए पहले cos x है तो पहले cos को करेंगे तो माइनस है तो यहाँ से cos x प्लस का साइन x और ये dx बराबर हो जाएगा dt। ठीक, तो अब देखिए माइनस है तो माइनस को उधर भेज देंगे तो यानी हो जाएगा cos x प्लस साइन x और ये हो जाएगा dx बराबर माइनस का dt। ठीक, इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ से हल करते हैं 1/2, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन यानी समाकलन 1 का x प्लस, अब देखिए ऊपर के बराबर क्या है माइनस का t आया है, माइनस का dt रखेंगे, इतना को माने हैं t। ठीक, ये देखिए माइनस है ये प्लस है तो इसको आगे भेज देंगे तो इसको मिटकर क्या कर देते हैं माइनस, यहाँ पे समाकलन हो जाएगा ब्रैकेट बंद। अब देखिए 1/2 और यहाँ पे गुणा कर दीजिए तो x हो जाएगा और माइनस, अब ये 1/2 हो जाएगा और देखिए dt/t रहेगा तो इसका लॉग में होता है तो लॉग t हो जाएगा, लेकिन t की जगह पे क्या माने हैं हम cos x माइनस साइन x, तो cos x माइनस का हो जाएगा साइन x प्लस c, कितना के बराबर चल रहा है dx/1 माइनस 10x, इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद तीसरे प्रश्न को मैं बताता हूँ, ये चारों प्रश्न ही पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसको रफ करते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पे हल हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हल लिख लेते हैं। दिया है dx बटे x और x पावर n प्लस 1। ठीक, देखिए ये दोनों ही प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जैसे ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे तो ये भी वैसे ही लगेंगे। तो आइए समझिए, एक को समझ जाएंगे तो ये अपने आप से कर लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे। तो देखिए यहाँ से इसमें क्या करना है कि अंश और हर में x पे पावर n माइनस 1 का गुणा करने पर, क्या करने पर गुणा करने पर। ठीक, तो अंश और हर में x पे पावर n माइनस 1 का गुणा करेंगे तो इसमें करेंगे x पे पावर n माइनस 1 dx अब बटे में। अब देखिए ये तो x है ही, यहाँ पे x इसको लिख देंगे, इसमें गुणा करेंगे x पे पावर n माइनस 1। देखिए जब भी बेस सेम होता है तो ऊपर की घातें जुट जाती है, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है तो ये जुटेगा, तो ये प्लस का एक माइनस का एक कट जाएगा तो क्या बचेगा x पे पावर n। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ x पे पावर n और जो अंदर है वही रहेगा x पे पावर n प्लस का 1। ठीक, इतना आ गया। अब यहाँ पे बराबर कर लेते हैं। अब क्या कीजिए कि x पावर n है तो इसको मानेंगे, तो इधर पुट करते हैं, पुट x पावर n बराबर t। ठीक, दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका पावर आगे आएगा, पावर में से एक कम हो गया यानी n माइनस 1, x का हो जाएगा dx
ये हो जाएगा dt। तो ऊपर हमको तो इतना ही चाहिए, x पे पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स। ये देखिए यहाँ से n को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो x पे पावर, सॉरी देखिए इसको नहीं, इसको मानेंगे तो ऐसे नहीं हो पाएगा, इसको मान लेते हैं यहाँ से x पे पावर n प्लस वन, इसको मानते हैं, सॉरी गलती होगा, x पे पावर n प्लस वन और यहाँ से हो जाएगा dt। अब सही है, इसको मानेंगे, इसको मान के चलेंगे तो नहीं हो पाएगा, अंदर वाले को मानेंगे तो देखिए यहाँ से x पे पावर n हो जाएगा, और जो भी ये प्लस वन है तो इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा t माइनस का वन, ठीक, इतना हो जाएगा। अब दोनों का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे, देखिए पावर आगे आएगा, पावर में से एक कम हो जाएगा ix का dx और t का dt, और इसका तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो जीरो ही होगा, तो सिर्फ हमको x पे पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स ऊपर है तो ये n को बटे में लेकर आएंगे, तो x पे पावर n माइनस वन डी एक्स बराबर dt बटे n हो जाएगा, ठीक। तो अब इसमें मान रखते हैं, इतना की जगह पे क्या है dt बटे n और बटा, अब x पे पावर n है तो x पे पावर n पर क्या रखेंगे t माइनस का वन, t माइनस का वन, और जो अंदर है उसके बराबर क्या माने हैं हम t, तो यहाँ से t हो जाएगा, और एक बटे n को बाहर निकालेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो हो जाएगा हमारा dt बटे t और हो जाएगा t माइनस का वन। तो देखिए ये ऐसे बन गया, तो अपने दिमाग से सोचना है कि इसको कैसा बनाया जाए कि हल किया जाए। तो देखिए कैसे करते हैं, पहले एक बटे टी यहाँ पे लिख लीजिए और एक बटे टी माइनस वन, और अपने दिमाग से सोचिए कि हमको इसमें ऐसा क्या करें तो ऊपर वन मिल जाए। तो देखिए यहाँ से इसका इसमें गुणा करेंगे तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे टी माइनस वन और यहाँ पे माइनस टी, क्योंकि देखिए इसका होगा इसमें गुणा तो टी हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा होगा माइनस करेंगे तो माइनस टी, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन, तो माइनस टी और प्लस टी कट जाएगा तो ऊपर एक बचेगा और नीचे का ये जो रहेगा इतना ही रहेगा, तो इसको हम इसके रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इधर लिखते हैं, ये हो जाएगा एक बटे एन, इसको हम कैसे लिखे थे एक बटे टी माइनस वन और माइनस एक बटे टी, यहाँ पे लगा देंगे डी एक्स, सॉरी यहाँ पे dt में है तो dt में ही रहेगा क्योंकि t के सापेक्ष हो रहा है ना, t के रिस्पेक्ट में, तो ये तो एक बटे n रहेगा। अब देखिए इतना का इसको अलग अलग लिख लेते हैं, ये एक बटे n कॉमन पॉइंट रहेगा, तो यहाँ से हो जाएगा dt बटे t माइनस का वन माइनस dt बटे t, ये अलग इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक। अब इतना हो जाएगा, तो अब इसका तो अब आप लोग आसानी से कर लेंगे, एक बटे n कॉमन पॉइंट है तो आगे रहेगा, इतना का हो जाएगा log t माइनस का वन होगा, log t माइनस का वन, जब इसको मान सकते हैं यहाँ पे u बराबर मान लेंगे t माइनस वन, तो दोनों तरफ देखिए करेंगे डिफरेंशिएशन तो du t का हो जाएगा dt और ये माइनस का जीरो, तो du dt के ही बराबर होगा, तो इसको मानने से कुछ जरूरत नहीं है, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे t माइनस वन, लेकिन t के जगह पे क्या माने हैं हम, देखिए यहाँ से x पे पावर n प्लस वन, तो देखिए यहाँ से x पे पावर n प्लस वन इतना माने हैं, तो यहाँ से t की जगह पे रख देंगे, लेकिन इसमें क्या है माइनस का वन है तो माइनस वन, तो एक प्लस का वन एक माइनस वन कट जाएगा तो क्या बचेगा x पे पावर n, तो यहाँ से हो जाएगा log x पे पावर n माइनस, अब यहाँ से log t हो जाएगा, अब t की जगह पे इतना माने हैं तो रख देंगे x पे पावर रीजन प्लस का वन, जब हो जाएगा तो एक कांस्टेंट जुड़ता है c, हो गया। अब देखिए इसको इधर हल कर देते हैं, कितना के बराबर हम कर रहे हैं, ये dx बटे यहाँ से x पे पावर n प्लस का वन, ठीक, इतना के बराबर चल रहा है, तो हमारा आंसर आएगा इतना ही आएगा, देखिए एक बटे n, इसको कॉमन पॉइंट ही रहने दीजिए, इसको मतलब नहीं कुछ, ये हो जाएगा log x पे पावर n प्लस log x पे पावर n प्लस वन और ये हो जाएगा प्लस c। अब इसको भी चाहेंगे आप लोग तो और हल कर सकेंगे, क्योंकि देखिए ये हमारा प्लस में दिया है, तो अब पता है ना कि log m इंटू n रहेगा, तो किसमें टूटता है log m प्लस log n में टूटता है, तो ये पहले से टूटा हुआ है, तो इसको हम कर सकते हैं कि log x पावर n इंटू x पावर n प्लस वन, तो उतना करने की जरूरत नहीं है, इसका यही करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चौथे प्रश्न जो लास्ट है उसको भी मैं बता देता हूँ। अब देखिए इसको भी रफ करते हैं। ये प्रश्न समझ लीजिए इम्पोर्टेंट चल रहा है, नहीं तो बहुत सारा प्रश्न है ऐसा, सिर्फ उसमें से छाटे हुए हैं कि समय कम है, सिर्फ इम्पोर्टेंट बता दिया जाए, नहीं तो बताएंगे सारा तो कवर नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ से चौथा है, यहाँ से चौथा हल,
दिया है, इसको भी सेम टू सेम वैसे ही करना जैसे उसको दिया है dx बटे x x पावर 4 माइनस का 1, ये समाकलन का चिन्ह लग जाएगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ से अंश और हर में x पावर 3 का गुणा करने पर ठीक, गुणा कर देंगे तो देखिए x पावर ये पूछ रहे हैं तो ये x पावर 4 हो जाएगा, जब क्यू का गुणा करेंगे ऊपर क्यू हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा x पावर क्यू dx, ये हो जाएगा x पावर 4 और ये भी हो जाएगा x पावर 4 माइनस 1, ये तो पहले से ही अब हो नहीं जाएगा, जो x है वो हो जाएगा x पावर 4। तो अब देखिए ये कोष्टक वाले को मान लेंगे इधर क्या t, तो यहाँ पे पुट कर देंगे x पावर 4 माइनस 1 बराबर t। हमको x पावर 4 की जगह पे भी कुछ चाहिए तो माइनस 1 को उधर पक्षांतर करेंगे तो x पावर 4 और t प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसका दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे तो इसका पावर आने आ जाएगा, पावर में से एक कम और x का dx और t का dt, और एक कांस्टेंट 1 है तो इसका 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं करेंगे। अब हमको सिर्फ चाहिए x पावर क्यू dx जगह पे कुछ चाहिए, तो ये 4 है तो इसको बटे में लेकर आएंगे तो x पावर क्यू dx ये हो जाएगा dt बटे 4, ठीक इतना हो जाएगा। तो अब इसमें रखेंगे हम, इतना की जगह पे क्या रखे हैं dt बटे 4 और इतना के जगह पे हो जाएगा t प्लस 1 और इतना के जगह पे माने हैं t। अब देखिए क्या करते हैं, इधर कर लेते हैं 1/4 को बाहर निकालेंगे, तो 1/4 को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा dx और ये t प्लस 1। तो देखिए इसको भी हम अपने दिमाग से कैसे करेंगे कि ऊपर एक आ जाए और नीचे इतना ही रह जाए, तो इसको अलग अलग पहले कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा 1/t और 1/t प्लस का 1 है, ठीक इतना हो जाएगा। तो अब तो ऐसा ही समझ में आ गया कि यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो इसका इधर गुणा कर देंगे तो t प्लस 1 हो जाएगा, इधर इधर गुणा करेंगे तो माइनस है तो माइनस t, ये हो जाएगा t प्लस का 1, ठीक इतना हो जाएगा। तो एक t प्लस में है एक t माइनस में है, कट जाएगा ऊपर एक आ गया ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा, देखिए इधर से करते हैं, यहाँ 1/4 हो जाएगा और यहाँ से बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, इसको हम लिखकर अलग अलग कर देते हैं dt बटे t हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा dt बटे t प्लस का 1, ठीक। अब आप लोग तो कर लेंगे, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग में सब हो जाएगा, 1/4 अपनी जगह पे रहेगा, ये लॉग t, लेकिन t की जगह पे क्या हो जाएगा x to पावर 4 माइनस का 1, x to पावर 4 माइनस का 1 माइनस, अब ये हो जाएगा लॉग t प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए t की जगह पे क्या हो जाएगा x to पावर 4 माइनस 1, x to पावर 4 माइनस का 1 और क्या है इसमें प्लस 1, तो प्लस 1 और माइनस 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ x to पावर 4, तो यहाँ से ये लिख देंगे डायरेक्ट x to पावर 4 अब प्लस c, यही इसका हो जाएगा आंसर। लेकिन और इसको हल करना चाहेंगे तो ये माइनस में है तो लॉग को माइनस में कैसे टूटता है, जब लॉग m बटे n रहेगा तो लॉग m माइनस n में टूट जाता है, तो इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं 1/4 बाहर काम रहेगा, यहाँ से हो जाएगा 1/4 लॉग x पावर 4 माइनस 1 बटे x पावर 4 इतना हो जाएगा और ये प्लस का c, अब इसके बराबर चल रहा है हमारा ये dx x बटे x पावर 4 और ये माइनस का 1, यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके और प्रश्न है इंपॉर्टेंट, उसको भी बता देते हैं। तो देखिए ये वीडियो बताएंगे, सारा प्रश्न बताते चले जाएंगे तो कम से कम 4-5 घंटा का वीडियो बन जाएगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अपलोड हम करते रहेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए पहले आप लोग। ये देखिए हमारे अगले तीनों प्रश्न है, ये आइलेट के अनुसार लगेंगे, तो पहले समझिए आइलेट का मतलब क्या है। देखिए यहाँ से पहले समझते हैं हम, ये आइलेट का मतलब क्या होगा, इनवर्स फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स रहेगा, कॉस इनवर्स रहेगा ऐसे। अभी एल, तो एल का मतलब लॉग जैसे होता है लॉग वाला वही, तो यहाँ से लॉग करके दे देगा तो उसके लिए। आइए ए का मतलब अलजेब्रा के अनुसार रहेगा उसके। और ये टी जो है, टी का मतलब त्रिकोणमिति का, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स ऐसे रहेगा। और ई जो है यहाँ से ई जो एक्सटर्नल हो जाएगा, एक्सटर्नल का जैसे इसमें देखिए सवाल में लगेगा तो ये आइलेट किस लिए है, तो पहले इनवर्स वाला आएगा तो इसको मानेंगे फर्स्ट, आज दूसरे को मानेंगे सेकंड। तो देखिए सवाल जब करेंगे तो तब समझ में आ जाएगा कि आइलेट का मतलब क्या होता है। तो देखिए इसको पहले रख पाते हैं।
अब यहाँ से पहला सवाल को हल करते हैं, पहला यहाँ से हल। ठीक, हमको दिया है यहाँ से दिया है यक्स ई टू द पावर यक्स और ये हो जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा dx। देखिए इसको दो तरीके से मैं बताऊंगा, जो आप लोगों को तरीका सही लगे वैसे आप लोग हल कर लीजिएगा पेपर में अगर देगा तो देखिए यहाँ से इसको अलग अलग करते हैं, यक्स ई टू द पावर यक्स और यहाँ से एक को अलग कर देंगे 1 प्लस स्क्वायर यहाँ से dx। ठीक, तो देखिए ये दोनों हमारे अलजेब्रिक हैं, तो इसको मानिए फर्स्ट, इसको मानिए सेकेंड। ऐसा हमको मानना है कि हम उसका क्या कर पाए, इसमें डिफरेंशिएशन कर पाए। पहले समझिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे दे देगा f1x और f2x करके दिया है, देखिए ये हमारा f1x क्या है फर्स्ट और ये f2 क्या है सेकेंड, तो ऐसे ही सवाल में दिया है। तो पहले देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म जिसको मानेंगे तो इसको छोड़ देंगे ऐसे ही फर्स्ट टर्म, इनटू सेकेंड टर्म जिसको मानेंगे उसका क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसके लिए लगाएंगे f2x dx माइनस। ठीक, अब यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे और जिसका फर्स्ट को ऐसे ही छोड़े थे अब उसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, यानी डी बटे डी एक्स, यहाँ से हो जाएगा f1x और इंटू में अब जिसको सेकेंड माने उसका फिर से उसमें क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो f2x और dx। अब इतना को पूरा को हल कर लेंगे ना, तो जो आएगा उसका फिर से क्या कर देंगे, हम फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक, तो देखिए अरे डिफरेंशिएशन नहीं, यहाँ पे समाकलन का चिन्ह लगा है, तो इस पूरे को हल करने पर इसमें जो आएगा इसको फिर से करेंगे हम क्या इंटीग्रेशन यानी समाकलन, तो यही फार्मूला लगेगा। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट टर्म को माने है तो e टू द पावर यहाँ से x हो जाएगा, x इंटू ई टू द पावर x इंटू अब सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म इतना है तो इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन। अब डिफरेंशिएशन बार बार आ जाएगा, इसका करेंगे हम यानी समाकलन, सीधा सीधा समाकलन करते हैं। तो इधर देखिए कर लेते हैं 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका समाकलन करेंगे तो 1 प्लस यक्स की जगह पे क्या टी पुट कर लेते हैं, पुट दोनों तरफ एक्स सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये dx बराबर dt, क्योंकि 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा यानी अवकलन इसका 0 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से 1 अपनी जगह पे रहेगा, इतना की जगह पे t माने है तो t का स्क्वायर हो जाएगा और dx जगह पे क्या आया है dt, तो इसका देखिए ऊपर जाएगा तो t पे पावर -2 और ये हो जाएगा dt। ठीक, अब इसका तो आप लोग कर लेंगे इंटीग्रेशन क्या होगा यानी समाकलन, तो ऊपर में एक जुड़ता है और जो होता है वो बटे में आ जाता है, तो t पे पावर -2 प्लस का 1 और -2 प्लस का 1। ठीक, इतना हो जाएगा, तो ये हमारा आएगा t पे पावर -1 और बटे माइनस इतना आएगा। तो अब देखिए t पे पावर -1 है तो इसको नीचे लेकर आएंगे, तो यानी -1 बटे t इसका आ जाएगा। अब t की जगह पे जो माने हैं तो वो रखेंगे, क्या माने हैं 1 प्लस एक्स, तो यानी इसको इतना करने पर इसका कितना मान आ जा रहा है -1 बटे 1 प्लस एक्स। ठीक, तो इतना न करके डायरेक्ट यहाँ पे इसका मान रखेंगे, आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं, तो यहाँ से रखेंगे -1 बटे 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे माइनस है, अब लगाएंगे समाकलन का चिन्ह। अब पहले वालों का क्या करेंगे हम जो है x इंटू ई टू द पावर x है, इसका करेंगे हम फिर से क्या डिफरेंशिएशन, तो इसको क्या मानते हैं यहाँ से x इंटू ई टू द पावर x, इसको हम बता दिए हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म इसको मानेंगे, इसको सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो ई टू द पावर x का अवकलन हो या समाकलन हमारा वही होता है प्लस, अब सेकेंड टर्म ई टू द पावर x का करेंगे डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, दोनों में ई टू द पावर x कॉमन दिख रहा है तो x प्लस 1 हो जाएगा, तो इसको हल करेंगे तो इतना आएगा ई टू द पावर x और x प्लस 1 ई टू द पावर x और x प्लस 1, और इसका तो करना है समाकलन, तो समाकलन यहाँ पे करे ही है कि क्या होगा, तो माइनस का इंटू में यहाँ पे माइनस का 1 बटे 1 प्लस x हो जाएगा। ठीक, तो देखिए दोनों प्लस में है तो आगे पीछे इसको कर लेंगे, तो इसको भी हम लिख सकते हैं x प्लस 1 x प्लस 1। ठीक, और पूरे को क्या करेंगे फिर से इसका जो आएगा इसका फिर से करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो देखिए x प्लस 1 कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस x ई टू द पावर x और 1 प्लस x, बाहर क्या है माइनस अंदर भी क्या है माइनस, तो माइनस में माइनस का गुणा होगा प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक, और ये कट जाए तो क्या बचेगा ई टू द पावर x इंटू dx। अभी हम बताए हैं कि ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो हमारा वही होता है, इसका हो जाएगा माइनस x ई टू द पावर x 1 प्लस x प्लस ई टू द पावर x प्लस c, यानी यहाँ से लिख देंगे x पावर ई टू द पावर x और 1 प्लस x स्क्वायर का यही हो जाएगा
इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न को हम बताते हैं। देखिए ये दोनों बहुत मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न है पूछे जाते हैं पेपर में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिस मत कीजिएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए यहाँ से रफ करते हैं इसको। अब देखिए इसका दूसरा विधि समझ लीजिए, इसका दूसरा विधि समझ लीजिए, इसको कैसे करते हैं। आप लोगों को जो अच्छा लगे वैसे कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से अब इसको डायरेक्ट करते हैं, ये dx यहाँ पे लगा लीजिए। क्या हम e टू द पावर x को बाहर करेंगे, x को नहीं लिख सकते हैं, x प्लस वन माइनस वन, क्योंकि प्लस का वन माइनस वन कटेगा तो x ही आएगा, और इसके बटे में क्या है वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक कितना है, और यहाँ से dx। अब क्या करेंगे कि e टू द पावर x का दोनों में गुणा कर देंगे और दोनों को साथ लेकर चलेंगे, तो इसका गुणा करेंगे, इसको मानेंगे फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड, तो इसका करेंगे x प्लस वन, एक कट जाएगा तो इसका क्या आ जाएगा e टू द पावर x और वन प्लस एक्स, इतना ही आएगा, और यहाँ पे लगा दीजिए dx माइनस। अब यहाँ पे हो जाएगा फिर से, अब यहाँ पे e टू द पावर x का वन में गुणा करेंगे e टू द पावर x, और इसके बटे में है वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx, ठीक इतना हो गया। अब ये जितना आगे आ जाए उसको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा e टू द पावर x वन प्लस एक्स dx। जैसे ही ऊपर वाले को हल किया, इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकेंड, तो माइनस यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं। फर्स्ट क्या है e टू द पावर x, और सेकेंड का हम बताए हैं इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस एक बटे वन प्लस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन लगाएंगे, फर्स्ट टर्म e टू द पावर x का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो e टू द पावर x हो जाएगा, फिर सेकेंड टर्म का क्या करेंगे हम फिर से इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ से क्या है माइनस एक बटे वन प्लस एक्स आया, और ये dx, और पूरे को करेंगे, यहाँ से लगा देते हैं ब्रैकेट, ये हो जाएगा e टू द पावर x वन प्लस एक्स dx। अब माइनस का दोनों में गुणा कर देंगे, तो ये देखिए माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस में गुणा होगा तो प्लस, तो यहाँ से प्लस e टू द पावर x वन प्लस एक्स, ठीक। अब देखिए माइनस में प्लस माइनस का गुणा होगा, माइनस हो जाए, देखिए माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन पहले भी क्या है यहाँ से पहले से ही माइनस है, तो फिर प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस, यहाँ से माइनस e टू द पावर x वन प्लस एक्स और dx। तो देखिए एक हमारा प्लस में है और एक हमारा माइनस में है, जो कि दोनों सेम है, तो ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा e टू द पावर x वन प्लस एक्स और प्लस c। इसका ये भी आंसर हो सकता है। तो बहुत लड़के देख के कहेंगे कि सर इसका तो अलग अलग आंसर आ गया है ना। देखिए नियम अलग अलग नियम से करेंगे तो अलग अलग ही आंसर आएगा, तो दूसरा नियम था तो दूसरा आंसर आया, ये दूसरा नियम है तो दूसरा। ये दोनों प्रश्न ऐसे हम मतलब एक ही प्रश्न है, दो तरीके से लगा सकते हैं, अगर कैसे भी आप लोगों को मन चाहे वैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरे प्रश्न को हम बताते हैं। देखिए आप लोग घबराइएगा नहीं कि क्योंकि दो तरीके से इसको हल किए हैं, दोनों में अलग अलग आंसर आया है, तो दो तरीके से हल करेंगे तो अलग अलग ही आंसर ना आएगा, तो उससे आप लोग घबराइएगा मत, दोनों सवाल ही सही है। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए इसको रफ करते हैं। अब यहाँ पे दूसरे सवाल को देखिए, आप लोगों की मर्जी कैसे भी इसको हल कर सकते हैं, दोनों तरीके में बता दिया हूँ, मेरा बताना काम है, आप लोगों का हल करना। पहला है e टू द पावर x और वन प्लस साइन एक्स, अब वन प्लस ये हो जाएगा cos x, आइए dx। तो पहले इतना को उधर हल करते हैं, यहाँ से वन प्लस साइन एक्स और वन प्लस cos x, ठीक। तो देखिए यहाँ समझिए साइन 2x का क्या फार्मूला होता है, टू साइन x इंटू का cos x, लेकिन हमको साइन x की जगह पे चाहिए, तो ये 2 है तो उधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा साइन x, ये 2 साइन x बटे 2 और ये हो जाएगा cos x बटे 2। अब देखिए 1 प्लस cos x है, तो हम cos से देखिए cos 2x का कितना फार्मूला होता है 4 होता है, लेकिन इसमें प्लस में 1 दिया है, हमको माइनस का 1 लेकर आएंगे 1 को कटाने के लिए, तो यहाँ से 1, देखिए यहाँ से cos 2x, तो cos 2x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, देखिए ये माइनस का 1 आ गया, ये प्लस का 1 है तो कट जाएगा, तो इसको करेंगे हम देखिए यहाँ से इसको करेंगे, तो ये 2 है तो सिर्फ हमको cos यहाँ से cos x चाहिए, तो यहाँ पे कर देंगे cos x और 2 उधर भेज देंगे, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। अब इसमें 2 नहीं आएगा, सिर्फ इसके जो कोड होता है उसमें 2 चला जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा cos x बटे 2। तो अब मान रखेंगे 1 प्लस 2 साइन
यक्स बटे 2 कॉस यक्स बटे 2। इसका रखेंगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर यक्स बाई 2 माइनस का 1। ठीक, इतना आ जाएगा। अब एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा। अब देखिए ऊपर कोई पद नीचे एक पद, सब में भाग कर देते हैं। अब इसको हम रफ करते हैं, चाहे तो आप लोग देख लीजिए ये फॉर्मूला है। अब सब में भाग करेंगे तो 1/2 कॉस स्क्वायर यक्स बाई 2। ठीक, और ये प्लस 2 साइन यक्स बाई 2 कॉस यक्स बाई 2। ये बटे में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर यक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर एक कॉस एक्स बाई 2 है और नीचे 2 कॉस एक्स बाई 2 है, तो एक कट जाएगा। तो ये देखिए 1/2 अपनी जगह पे, और कॉस स्क्वायर है तो कॉस एक्स का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक एक्स, तो ये ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 में चेंज हो जाएगा। अब प्लस, अब देखिए कट गया तो साइन एक्स बाई 2 और नीचे बचा कॉस एक्स बाई 2। ये किसका फॉर्मूला होता है, टेन एक्स का, तो यहाँ से हो जाएगा टेन यक्स बाई 2। इतना इसको हल करना था। ठीक, तो यहाँ से अब इसको देखिए रखते हैं, ये रहेगा e टू द पावर यक्स अपनी जगह पे, और रखेंगे यहाँ से 10x बाई 2 को आगे लेकर चलेंगे, 10x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ से सेक स्क्वायर यक्स बाई 2। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए इसको हल करते हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से e टू द पावर यक्स 10 यक्स बाई 2 dx, e टू द पावर x का दोनों में हम गुणा कर दे रहे हैं, अब प्लस 1/2 अपनी जगह पे, और इसमें e टू द पावर यक्स ये हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स बाई 2। अब इसको ऐसे ही रहने देंगे, छोड़ देते हैं। अब इसको हल करते हैं, तो देखिए ये हमारा रहेगा e टू द पावर यक्स 10 यक्स बाई 2 और ये dx प्लस 1/2 को इधर कॉमन ले लेंगे। इसको देखिए इसको मानेंगे हम फर्स्ट टर्म, इसको मानेंगे सेकेंड टर्म आइलेट के अनुसार। तो देखिए आइलेट के अनुसार ये देखिए त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति वाला लास्ट में आ जा रहा है, और ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक है, e टू द पावर x, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड मानेंगे आइलेट के अनुसार। तो ये पहले आ रहा है तो इसको फर्स्ट मानेंगे, ये बाद में आ रहा है तो इसको सेकेंड में मानेंगे। इसका इसमें क्या यूज होता है कि जो पहले आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे और जो बाद में आएगा उसको सेकेंड मानेंगे। तो यहाँ से देखिए e टू द पावर x, तो फर्स्ट टर्म को ऐसे ही छोड़ देंगे, और सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ समझिए सेक स्क्वायर एक्स dx, ये हमारा होता है इसका इंटीग्रेशन 10x और प्लस c। तो यहाँ पे x बटे 2 है, तो ये हो जाएगा 10 यक्स बाई 2, और यहाँ से 1/2 बटे में हो जाएगा। ठीक, यहाँ से x है तो x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे x बाई 2 है तो वो बटे में हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे लगाएंगे समाकलन e टू द पावर x। अब इसका क्या करेंगे, हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो e टू द पावर यक्स ही होगा। ठीक, अब इसका करेंगे तो जितना ये है उतना लिख देंगे 10 यक्स बाई 2, और ये हो जाएगा 1/2 और ये dx, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब इसको हल करेंगे तो ये e टू द पावर यक्स 10 यक्स बाई 2 और ये dx प्लस, अब देखिए इसमें करेंगे तो 1/2 और 1/2 ये कट जाएगा, तो क्या आएगा e टू द पावर यक्स 10 यक्स बाई 2, प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, बाहर 1/2 है और ये भी 1/2, ये कट जाएगा तो हमारा 1 हो जाएगा। ये क्या बचेगा e टू द पावर यक्स 10 यक्स बाई 2 और dx। देखिए एक माइनस में आ गया, एक प्लस में आ गया, ये कट जाएगा तो हमारा इतना बचेगा। तो देखिए ऊपर रफ करके हम लिख देते हैं, इसको इतना को रफ कर देते हैं, ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा e टू द पावर यक्स 10 यक्स बाई 2। किसका निकाल रहे थे हम, e टू द पावर यक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन यक्स और 1 प्लस कॉस यक्स इंटू में dx रहेगा इसका। देखिए इसको सीधा करके लिख देते हैं e टू द पावर यक्स 10 यक्स बाई 2 प्लस c, इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर e टू द पावर यक्स। ठीक, तो देखिए इसका यही आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसके बाद अगले प्रश्न को हम बताते हैं। ठीक, अब देखिए इसको हम रफ करते हैं। अब तीसरे प्रश्न को समझिए। यहाँ से हो जाएगा तीसरा प्रश्न, इसको हम पहले हल लिख लेते हैं। इसको मान लीजिए, माना आई बराबर हमारा हो जाएगा e टू द पावर 2x और साइन x dx। ठीक,
इतना हमारा हो जाएगा। तो अब देखिए आइलेट के अनुसार ये त्रिकोणमिति वाला है, तो ये देखिए बाद में आ रहा है, और ये अलजेब्रिक है तो ये पहले आ जा रहा है, तो इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकेंड टर्म। तो ठीक, यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या है e⁻²x, यहाँ से e⁻²x, और सेकेंड टर्म sin x है, तो इसका क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन, जो तू ख्वाब ना खाए नहीं। हाँ, देखिए यहाँ से हो जाएगा। अब इसको मानेंगे हम सेकेंड टर्म, तो उस फार्मूले के अनुसार फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस, अब इंटीग्रेशन लगाएंगे, अब फर्स्ट टर्म जिसको माने उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, और सेकेंड टर्म का पुनः हम करेंगे इंटीग्रेशन, और उतना जितना हल करने पर जो आएगा उसका पुनः करेंगे हम क्या इंटीग्रेशन। उसका मैं फार्मूला लिखवा दिया हूँ पहले, तो उसी फार्मूले पे इसको हल कर रहा हूँ। तो इतना हो गया। साइन एक्स का क्या होता है समाकलन, तो ये माइनस का कॉस एक्स, और ये माइनस, ठीक, यहाँ से समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, और जो फर्स्ट माने है उसका करेंगे हम क्या डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन तो वही हो जाएगा e⁻, अब देखिए यहाँ से e⁻² है, तो इतना को मानेंगे हम x, तो e⁻x का देखिए समाकलन हो या अवकलन वही होता है e⁻x, लेकिन x की जगह पे 2 माने हैं, तो 2x का पुनः करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 2 आगे आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये कैसे हो जाएगा e⁻²x इंटू 2। अब यहाँ पे x जिसको माने हैं तो x नहीं लिखेंगे 2x लिखेंगे, तो ये इतना हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख देते हैं 2 e⁻²x, यानी यहाँ पे 5 रहेगा तो 5 आगे आ गया, 6 रहेगा तो 6 आगे आ जाएगा, e⁻²x रहेगा तो ये 2 आगे आएगा, तो उसी प्रकार 2 आगे आएगा। अब सेकेंड टर्म का क्या करेंगे हम, यहाँ से इंटीग्रेशन, तो माइनस cos x, अब पूरा हल करने पर जो आ गया, अब जितना ये है इसका पुनः हम करेंगे क्या हम इंटीग्रेशन, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का e⁻²x, और ये हो जाएगा cos x। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 को भी बाहर निकालिए, e⁻²x इंटू cos x और dx, ठीक। फिर से अब इसको मानिए फर्स्ट, इसको मानिए सेकेंड, आइलेट के अनुसार, क्योंकि देखिए त्रिकोणमिति वाला बाद में आ रहा है ना, तो जैसे ये आगे है उसको रहने दे देंगे e⁻²x, ये हो जाएगा cos x प्लस, अब 2 को यहाँ से कॉमन लीजिए, फर्स्ट टर्म जैसे उसको रहने दीजिए, और cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, ठीक, और उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे। अब फर्स्ट टर्म e⁻²x है, तो इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 2 आगे आ जाएगा e⁻²x, और cos x है, तो cos x का करेंगे क्या हम इंटीग्रेशन, तो cos x का क्या हो जाएगा sin x, और ये dx, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, और यहाँ से माइनस e⁻²x, ये हो जाएगा cos x। अब 2 का समय क्या करते हम जाएंगे गुणा करते जाइए, तो प्लस 2 e⁻²x sin x, अब ठीक, प्लस में माइनस का गुणा होगा माइनस, 2 को बाहर निकालेंगे, और 2 पहले से, 2 में 2 का गुणा होगा 4, तो यहाँ से 4 e⁻²x sin x, और ये dx, ठीक। तो अब देखिए इसी के बराबर तो हम माने हैं क्या आई माने हैं, तो इसके जगह पे क्या रख देंगे हम आई, तो माइनस e⁻²x cos x प्लस, अब यहाँ से 2 e⁻²x sin x, अब माइनस 4, और इतना के जगह पे आई माने हैं तो यहाँ पे आई रख देंगे, ठीक, और ये आई के बराबर ही चल रहा है, तो ये माइनस का 4 आई है, इसको इधर लेकर आएंगे, तो देखिए एक पार्ट हम नहीं करते हैं क्योंकि इतना ही जगह, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो 5 आई हो जाएगा, तो इसको मिटा के इधर कितना कर देंगे हम 5 आई। अब आई जो बचा, अब इसमें 1/5 का सम में क्या कर दें हम भाग कर देंगे, तो देखिए इस प्लस वाले को आगे लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/5 e⁻²x sin x माइनस e⁻²x cos x, और देखिए इसमें प्लस सी जोड़ना भूल गए, ये हो जाएगा प्लस सी, ये भी प्लस। अब यहाँ पे आई है, तो आई की जगह पे जो मान है वो रखेंगे, यहाँ से हो जाएगा e⁻²x, और ये हो जाएगा sin x, और ये dx, इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, नहीं तो एक वीडियो बनाएंगे तो 4-5 घंटा का हो जाएगा, आप लोग देखेंगे भी नहीं और बोरिंग महसूस होने लगेगा, तो इसलिए छोटा छोटा बताते हुए चलेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि ये प्रश्न इंटीग्रेशन समाकलन करने वाला है तो बहुत लंबा लंबा लग रहा है ना, अब 5-5 नंबर का देगा पेपर में। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक